नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट, जहाँ आप देख सकते हैं कि कल यानी शुक्रवार को जो निफ्टी की परफॉर्मेंस है वो किस तरह रही। यहाँ तकरीबन 161 पॉइंट गिरकर निफ्टी बंद हुआ था शुक्रवार को। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी ने जो हाई छुआ है इस सीजन का 14,653 पर, उसके बाद से निफ्टी में एक वीकनेस कायम है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वीकनेस काफी अधिक हो चुकी है, क्योंकि जो मार्केट्स हैं या जो इंडेक्सेस हैं वर्ल्ड के, वो एक अपनी कपलिंग खो चुके हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज को नकार चुके हैं पूरी तरह से और कहीं ऊपर जा चुके हैं सिर्फ उम्मीदों के चलते कि और स्टिमुलस। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग सन 2008 के रिसेशनरी फेज को देख चुके हैं, जब हमने मार्केट्स को एक रिसेशनरी फेज में जाते हुए देखा था, तो उन लोगों को पता है कि ये जो मूवमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेजिस्टेंस पहली जो फेस की गई निफ्टी द्वारा वो 13,150 पर की गई। उसके बाद से निफ्टी ने एक अप ट्रेंड तो पकड़ा है, परंतु यहाँ बीच बीच में सेलिंग भी हुई। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 21 दिसंबर को एक काफी बड़ा सेलिंग हमने देखी, जहाँ निफ्टी ने 13,796 से एक डाउनवर्ड मूव दिया था 13,200 तक। तो ये एक पहला इंडिकेशन था कि निफ्टी में सेलिंग का दौर शुरू हो चुका था। जब बड़े बड़े एफआईज और म्यूचुअल फंड्स यहाँ सेलिंग कर रहे थे, तब यहाँ एंटर होती है पब्लिक, और ये जो आपने मूव देखा है निफ्टी का सितंबर 2020 से, ये जो स्ट्रेंथ निफ्टी ने दिखाई, ये सिर्फ पब्लिक जब एंटर होती है किसी भी शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में, तो वो इंडेक्सेस ऊपर चलते हैं, क्योंकि एफआईज इन इंडेक्सेस को इतना ऊपर ले जाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव बन सकें, पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकें। तो ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जब शुरू हुए तो काफी सारे जॉब कट्स हुए, इंडिया में भी काफी सारे लोगों के जॉब्स गए, और वहीं दूसरी ओर बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट घटा दिए, जिसके चलते लोगों को शेयर मार्केट्स काफी अट्रैक्टिव लगने लगे, जिसके चलते जो सारा पैसा है पब्लिक का वो मार्केट्स की तरफ डाइवर्ट हुआ और ये एंटर होना शुरू हुआ इन स्तरों से, यानी 11,500 के लेवल से पब्लिक का जो पैसा है वो यहाँ एंटर होता है। और ये इतनी बड़ी तादाद में जो पब्लिक मनी है वो एंटर होती है इंडियन इक्विटी मार्केट में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, क्योंकि पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति कायम थी, जॉब कट्स हो चुके थे, तो पब्लिक मनी जो है यहाँ एंटर हुई। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ दिखी हमें, पर यहाँ पर सेल ऑफ जारी रहा। फिर भी जो आम पब्लिक है वो यहाँ एंटर रही, वो मानने को तैयार नहीं थी कि कभी गिरावट हो सकती है। और फाइनली जो लेवल है जो निफ्टी ने 13 जनवरी 2021 को छुआ है, ये मेरा मानना है कि ये एक आखिरी पड़ाव निफ्टी ने देखा है इस बुल रन का। और मुझे लगता है कि ये जो अब गिरावट है जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हम देख चुके हैं 15 जनवरी को, तो ये मुझे लगता है कि अब एक बड़ा गैप डाउन हमें आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी गिरावट अमेरिकी बाजारों में देखी गई। शुक्रवार को काफी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स जो हैं वो 45 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, जिसके चलते मेरा मानना है कि 18 तारीख को जब निफ्टी की शुरुआत होगी तो वो एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। और यदि निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करता है तो फिर देखना होगा कि क्या निफ्टी 14,164 की सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं। पहले ही ट्रेडिंग सत्र में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि काफी उथल पुथल निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए कड़े रूल ला सकता है, जिसके चलते मार्केट में काफी गिरावट देखी जा सकती है। और वही मेरा मानना है कि निफ्टी में ये जो मूव देखा गया शुक्रवार को, ये अपने आप में एक पहला इंडिकेशन था 13 तारीख का। आइए मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो पीक लेवल टच किया निफ्टी ने 14,653 का 13 जनवरी को, उसके बाद से लोअर लोज और लोअर हाइज का सिलसिला जारी हुआ और अंत में शुक्रवार को यानी 15 जनवरी को इस गिरावट को कंफर्म कर दिया।
निफ्टी के मूव्स में, जहां की निफ्टी 161 पॉइंट तकरीबन गिरकर बंद हुआ। तो मेरा मानना है कि निफ्टी की ये जो क्लोजिंग है 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बड़ा अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और यदि निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत की 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, तो मेरा मानना है कि निफ्टी को फिर इस लेवल को डिफेंड करना होगा। तो हमें देखना होगा कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में 13,892 के लेवल को डिफेंड कर पाता है या नहीं। यदि निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा तो फिर निफ्टी में इस गिरावट की कंफर्मेशन हो जाएगी, जो कि आने वाले कई हफ्तों तक जारी रहेगी। जहां की मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी में एक उथल पुथल जारी रह सकती है, क्योंकि 1 फरवरी को आने वाला है बजट, जिसके चलते निफ्टी को चढ़ सकता है एक बजट फीवर, जहां की हम निफ्टी में एक सेल ऑफ की शुरुआत देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चैनल है, ये एक डाउनवर्ड चैनल है, जहां की निफ्टी इस अप ट्रेंड जोन में रहा। तो यहाँ मैं कहूंगा कि निफ्टी ने जो एक अप ट्रेंड यहाँ दिखाया था 23 सितंबर से, जब निफ्टी 10,817 के लेवल पर था, तो निफ्टी ने यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की थी। और ये इन उम्मीदों के चलते था कि इंडियन इकोनॉमी में रिकवरी जल्दी लौट सकती है, जिसके चलते निफ्टी में बार बार सेलिंग भी देखी गई। निफ्टी ने इन स्तर पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा 12,135 पर, और फिर से यहाँ एक डाउनवर्ड मूव दिखाया, परंतु फिर निफ्टी में एक ऊपर का ट्रेंड शुरू हुआ और निफ्टी में ये ट्रेंड जारी रहा 13,800 के स्तर तक। तो ये एक बड़ा अहम स्तर है निफ्टी के लिए अब भी, क्योंकि ये निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस था जब निफ्टी ने इस अप ट्रेंड में इस स्तर पर एक सेल ऑफ देखा था 21 दिसंबर को। ये काफी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि आने वाले समय में जल्दी ही निफ्टी में एक बड़ी भारी गिरावट कभी भी आ सकती है। तो अब वो समय आ चुका है कि निफ्टी यहाँ इस अप ट्रेंड के इस अपर एंड पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले कई ट्रेडिंग सत्रों से, और निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के ऊपर एक अपवर्ड मूव दिखाया है, परंतु यहाँ निफ्टी को फिर से एक भारी सेल ऑफ फिर इन्हीं स्तरों पर निफ्टी को धकेल चुका है 15 जनवरी को। तो मेरा मानना है कि निफ्टी ने यदि आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक गैप डाउन के साथ की, यानी 14,240 के लेवल को यदि तोड़ा निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में, तो निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को इन स्तरों के नीचे भी ले जा सकती है, यानी 13,850 के नीचे भी निफ्टी जा सकता है, जहां की एक अहम सपोर्ट है 26 डेज मूविंग एवरेज का। तो यदि निफ्टी इस सपोर्ट को बचाने में नाकामयाब रहता है आने वाले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में गिरावट निफ्टी को इचिमुक क्लाउड के अपर एंड तक लेके जा सकती है, जो कि अभी 13,150 के लेवल पर है तकरीबन। आने वाले हफ्ते के लिए मैं कहूंगा कि ये जो लेवल है इचिमुक क्लाउड का अपर एंड, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। परंतु अभी देखना है कि क्या निफ्टी जो इमीडिएट सपोर्ट है, क्या इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा या नहीं, या इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और यदि निफ्टी ने फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, तो मेरा मानना है कि फिर से इन्हीं स्तरों से, यानी जहां निफ्टी ने अभी हाल ही में जो हाई लगाया था 13 जनवरी को, फिर से एक भारी सेल ऑफ निफ्टी में देखा जाएगा। तो निफ्टी में अब जो भी रैली होगी वहां आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, जहां की निफ्टी में हर गिरावट पर 13,850 तक हो सकता है कुछ कोशिश हो इस स्तर को डिफेंड करने की, जिसमें निफ्टी कुछ बाउंस बैक भी दे। परंतु अब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था अब तक 14,392 का लेवल, ये एक टफ रेजिस्टेंस के रूप में निकल कर आएगा, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है एक डाउनवर्ड ट्रेंड की। यहाँ आप देख रहे हैं ये मैंने डाउनवर्ड ट्रेंड बनाया है, जिसमें कि अब निफ्टी को लगातार रहना होगा, क्योंकि निफ्टी को आने वाले महीने के पहले दिन यानी 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा, तो यहाँ निफ्टी में एक भारी उथल पुथल हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ की निफ्टी इचिमुक क्लाउड के लोअर एंड को भी तोड़ सकता है, जो कि 12,680 पर है। और यदि निफ्टी ने इचिमुक क्लाउड के लोअर एंड को तोड़ा, तो फिर देखना होगा कि क्या निफ्टी 12,414 के सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं, और उससे अगला सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए 12,110 का। तो निफ्टी को काफी बड़ी गिरावट आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब चढ़ने वाला है निफ्टी को बजट का बुखार। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।